Hello students. नेक्स्ट चैप्टर इज द कंज्यूमर इन द मार्केट. ठीक है, बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर है, इजीएस्ट चैप्टर ऑफ द सेकंड सेम. ठीक है, एक और चैप्टर है जो बहुत इजी है, ऐसा ही इसी टाइप का. तो मार्केट क्या होता है, एक तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी समझ लो. चैप्टर का नाम जो है अपना सिंपल, वैसे तो आप जानते हो नॉर्मली वे में. तो देखो, मार्केट वो प्लेस होता है जहाँ पे कुछ चीज़ आपको, ठीक है, कोई पर्सन होता है सेल करता है, कोई पर्सन होता है वो कोई गुड्स हैं उसको बाय करता है. गुड्स हो सकती हैं या कोई सर्विस हो सकती है किसी चीज़ की. ठीक है, तो जैसे थिंग कुछ चीज़ बेचना हो खरीदना हो तो जो मार्केट होता है आपका, वो चीज़ जो प्लेस होता है वो मार्केट होता है, उसको मार्केट बोलते हैं. अलग अलग टाइप्स के मार्केट हो सकते हैं. जो वेजिटेबल्स का वो सेल आउट कर रहे हैं, वो बाय कर रहा है, तो वो वेजिटेबल मार्केट हो गया आपका. ठीक है, तो कोई मॉल हो सकता है. ठीक है, अलग अलग सुपर मार्केट्स हो सकते हैं, या फिर जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मार्केट हो सकते हैं आपके, डिपेंड ऑन द गुड्स, क्या चीज़ें वहाँ पे बेची जा रही है, क्या चीज़ें खरीदी जा रही हैं. दैट इज द थिंग. तो बहुत ही सिंपल वे में है. नेक्स्ट एक चीज़ आती है कंज्यूमर. या ठीक है, आपने एक और वर्ड सुना होगा. ठीक है, तो या कस्टमर. ठीक है, कंज्यूमर या फिर कस्टमर क्या होता है, वो पर्सन होते हैं जो पे करते हैं. ठीक है, और गुड्स को कोई चीज़ खरीदते हैं या फिर कोई सर्विस लेते हैं. ठीक है, सर्विस लेते हैं कोई चीज़, किसी चीज़ की, या फिर कोई चीज़ खरीदते हैं, तो वो जो होते हैं पर्सन, वो क्या होते हैं, वो कंज्यूमर या फिर कस्टमर. ठीक है, दो वर्ड्स हैं कंज्यूमर कस्टमर्स में, सिंपल वे में समझ लो आप. ठीक है, कंज्यूमर वो होता है जो चीज़ों को कंज्यूम करता है या फिर यूज़ करता है. ठीक है, ऐसे समझ लो. कस्टमर वो होता है जो चीज़ों को खरीदता है या फिर सर्विसेज को खरीदता है, तो वो कस्टमर बोल सकते हैं उसको. कोई चीज़ को कंज्यूम कर रहा है तो वो कंज्यूमर होता है. ठीक है, लाइक द कोई एक बिस्किट का पैकेट है. ठीक है, आपके फादर या आपके मदर, ठीक है, मार्केट से लाए खरीद के, तो कस्टमर हो गए क्योंकि उन्होंने परचेज़ किया उसको, और आप उसको यूज कर रहे हो तो कंज्यूमर हो गए, मतलब उसको कंज्यूम कर रहे हो. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद खरीद के लाए खुद ही खाए, तो कंज्यूमर भी हो सकते हैं कस्टमर भी. तो ज़्यादा इसमें डिफरेंसेस ध्यान रखना है आपको कंज्यूमर कस्टमर में. जनरली आपके जो चैप्टर में है कंज्यूमर वर्ड ही यूज किया है. तो ठीक है, तो जो डेफिनेशन है वहाँ पे वो भी इसी टाइप में है, जो पे करता है और जो चीज़ों को परचेज करता है, तो वो कंज्यूमर आप उसको बोल सकते हो. इट्स ओके. ठीक है, कस्टमर यू कैन आल्सो से. ठीक है, कस्टमर और कंज्यूमर में हमने आपको डिफरेंस समझा दिया. टेबल है, फिल करनी है आपको. ठीक है, क्या चीज़ें, क्या टेबल है इसमें जो भी अवेलेबल है आपके हाउस में, उन चीज़ों को फिल करना है. इसमें से क्या प्रोडक्ट है, कहाँ फार्म में हुआ है या फैक्ट्री में, फार्म में हुआ है या फैक्ट्री में, और उसको कैसे कहाँ से आप बाय कर सकते हो और कहाँ पे और क्यों. जैसे आपको परचेज है वो वेजिटेबल हैं तो फार्म में होगी, पक्की बात है फार्म. ठीक है, पक्का है ना, फार्म में होगा वेजिटेबल्स वगैरह. ठीक है, और कहाँ से, वेजिटेबल मार्केट से आप खरीदोगे. क्यों, क्योंकि आपको फूड के रूप में यूज करना है, खाना है उसको. तो इस टाइप से आप इसको फिल करना है टेबल को बुक में. दैट्स द थिंग. कुछ इसमें पिक्चर्स गिवन है, ये तो मॉल का है और एक मार्केट, दोनों मार्केट हैं. ठीक है, अलग अलग टाइप्स के मार्केट हैं, वेजिटेबल मार्केट हैं. ठीक है, ये शॉपिंग मार्केट हैं. दैट्स द थिंग. तो ओके, तो थ्योरी पार्ट की बात करते हैं इसके अपन. तो वी परचेज मैंने वही चीज़ें जो मैंने बताया अभी. ठीक है, सारा वही एक्सप्लेनेशन है इसमें. जो वी परचेज मैनी थिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मार्केट्स होते हैं सोसाइटी में. ठीक है, वीकेंड मार्केट है, बिग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग मॉल्स हैं. ठीक है, तो वन हैज़ टू पे, जो कोई पे परचेज करता है गुड्स को. ठीक है, इस मार्केट्स में पैसे देके, तो पर्सन वो पे एंड परचेज, उसको कंज्यूमर बोलते हैं या फिर कस्टमर. मैंने बताया आपको उसके अकॉर्डिंग. इनवेरिएबली इट इज ऑब्जर्व देट, ये भी बोल. ठीक है, जनरली ये ऑब्जर्व किया जाता है कि इंस्पाइट ऑफ दिस स्पेंडिंग मनी, ठीक है, अपन बड़े से पैसे खर्च करते हो, कंज्यूमर आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट दे परचेज और डोंट गेट देयर मनी इज वर्थ फ्रॉम द मार्केट. अपन जो पैसे खर्च कर रहे हैं अपन, ठीक है, क्या अपन जो गुड्स खरीद रहे हैं, क्या वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, क्या अपन को उसकी वैल्यू मिल रही है, क्या जो अपन ने खरीदा है उसको. ठीक है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो तो ठीक है, नहीं हो तो फिर उसकी आगे प्रोसेस होती है जो भी है. तो ऐसा भी होता है कि एक बार पैसे खर्च करने के बाद भी कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता है. दैट्स द थिंग. अब कुछ चीज़ें हैं तो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट सेंक्शन करती है अलग अलग सिंबल्स वगैरह. कौन कौन से सिंबल्स है देखो, टेस्टेड वेरीफाई करके. वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए एक मार्क है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के ISI आपने देखे भी होंगे, वुलन प्रोडक्ट्स के लिए वुल मार्क. ठीक है, और बीस के लिए जो ऑर्नामेंट ज्वेलरी वगैरह आता है उसके लिए 20 हॉल मार्क होता है. ठीक है, ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड्स नाम होता है इसका. ISI का होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस एंड ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड, ध्यान रखना है. दैट्स द थिंग. द वेरी सिंपल. आपने देखे भी होंगे ऐसे सिंबल्स आपका. ऐसा है वहाँ पे हेलमेट्स वगैरह देखे होंगे यहाँ पे घर पे, तो उनमें भी लिखा होता है ऐसा, मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट्स चेक वाले प्रोडक्ट्स जो टेस्टेड किए हुए हैं. दैट्स द थिंग.
कुछ चीज़ें होती हैं फूड प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, कई जगह ग्रीन मार्क मिलेगा, कहीं पे रेड मार्क लिखा, तो उसका मीन्स होता है आपका वेजिटेरियन एडिबल्स, ठीक है। जो वेजिटेरियंस होते हैं वो ग्रीन, नॉन वेजिटेरियन होते हैं जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर रेड मिलेगा आपको मार्क, ठीक है। तो आप देख परचेज करो तो देख सकते हो क्या ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। दैट्स द थिंग। एक्टिविटी भी आपको घर पे करनी है, जिसमें कुछ नहीं लिखना आपको, कुछ नहीं लिखना मतलब कुछ लिखना है सिर्फ कुछ प्रोडक्ट का नाम लिखोगे, लाइक से मोबाइल है, ठीक है, उसकी प्राइस कितनी है, नेम ऑफ द कंपनी कौन सी है, वेट भी आता है उसका, डेट ऑफ मंथ, पैकिंग लिख सकते हो, एक्सपायरी नहीं, उसमें वारंटी लिख सकते हो आप, वारंटी कितनी है उसकी, सिंबल ऑफ ऑपर्चुनिटी है कुछ, उसको मेड इन इंडिया कुछ लिखा हुआ है या फिर कुछ और है तो वो लिख सकते हो, ठीक है। कहाँ पे इसको यूज करते हैं, आपने कुछ खाने का वेपर्स वगैरह खरीदे, 10 रुपीज़ का ही हो, उसका प्रिंटेड प्राइस होगी, कंपनी का नाम होगा, वेट होगा, डेट ऑफ पैकिंग, एक्सपायरी डेट सब होगा उस पर, ठीक है। सिंबल भी होता है उसका, FSSAI वाला सिंबल होगा अगर फूड प्रोडक्ट्स हैं तो। कहाँ पे यूज करते हैं, खाने में खूब यूज लेते हैं। तो इस टाइप से आपको स्टेप को फिल करना है, एक्टिविटी करनी है आपको 2 इस चैप्टर से, दैट्स द थिंग। तो इस टाइप से बहुत सिंपल ही चैप्टर है आपका, बहुत सिंपल चैप्टर है। तो आगे है इसमें व्हाई डू यू थिंक ये डिटेल्स मेंशन की हुई हैं जो प्रोडक्ट पे की जाती हैं, ताकि आप उसको प्रोडक्ट्स को अच्छे से देख सको, जान सको, इन्फॉर्मेशन हो सके उसके बारे में उसका यूज करने से पहले। तो इन्फॉर्मेशन होती है उस पर, ठीक है। तो किन किन मामलों में नेक्स्ट है इसमें कंज्यूमर्स डिससेटिस्फाई हो सकता है, या आप खुद डिससेटिस्फाई हुए होंगे, कई प्रोडक्ट लाते हैं, परचेज आते हैं, आप के अकॉर्डिंग नहीं आया हो, ठीक है, या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, ठीक है, तो उस वैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं, ठीक है, मतलब डिससेटिस्फाई हो सकते हैं किसी प्रोडक्ट से कंज्यूमर्स, दैट्स द थिंग। चीज़ें होती हैं कुछ आगे, जागो ग्राहक जागो नाम से गवर्नमेंट कैंपेन चलाती हैं, ठीक है। क्या मीन्स होता है, देखो जागो ग्राहक जागो का अवेयरनेस होती है, सिंपल सी, किसकी अवेयरनेस, कंज्यूमर्स की, कंज्यूमर को उनके राइट्स के प्रति इनको जो अवेयरनेस होनी चाहिए, कोई फ्रॉड तो नहीं करता उनके साथ, ठीक है, कोई उसने गलत चीज़ तो नहीं बेच दी, ठीक है, आपको पैसे ले लिया आपसे, कोई गलत चीज़ तो नहीं बेच दी, ठीक है, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे के, तो दैट्स द थिंग, उसके लिए आपको अवेयरनेस रहना पड़ता है। तो उसके लिए कैंपेन चलाती है गवर्नमेंट, जागो ग्राहक जागो नाम से, ठीक है। वाट शुड द कंज्यूमर भी अवेयर, क्या अवेयर होना चाहिए, मैं ये बता रहा हूँ आपको अभी, ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए, आपकी उसकी डिटेल्स पता होनी चाहिए, कंपनी वगैरह है तो उसकी डेट ऑफ, कोई मेडिसिन ले रहे हो तो उसकी आपकी डेट ऑफ एक्सपायरी वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देखना चाहिए। MRP पे ज़्यादा, कई MRP होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस नाम से, ठीक है, इससे ज़्यादा प्राइस पे तो नहीं बेच रहा ना वो, सेल कर रहा ना कोई। तो दैट्स द थिंग, ये राइट्स होते हैं आपकी, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी। कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आपको प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन लो, उसके बाद खरीदो उसको, तो आपको सही लगे तो, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कंप्लेंट कर सकते हो, उसके लिए भी राइट्स होते हैं आपके। तो आपको राइट्स जानो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानो, आपको बिल लेना चाहिए हर जगह जहाँ भी प्रोडक्ट खरीदो आपको, ठीक है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिल। अगर बिल नहीं है आपके पास तो फिर आप प्रूफ नहीं रहेगा आपके पास, एविडेंस नहीं रहेगा आपने कहाँ से परचेस किया है। तो ये चीज़ें होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो दैट्स द थिंग कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, और ये चीज़ें हैं। एक कंज्यूमर्स जागो ग्राहक जागो नाम से चलता है, आप कैंपेन है, ठीक है, आपने टीवीज वगैरह एड भी आते हैं। बी अवेयर ऑफ द योर राइट्स, आप अवेयर रहो अपने राइट्स से, जो आपको राइट्स अधिकार मिले हुए हैं। कंज्यूमर्स राइट अपन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो इसका सिंपल सा यही है कि आप कोई भी चीज़ प्रोडक्ट खरीदो तो उसके बारे में अच्छे से जान लो पहले, उसके बाद खरीदो उसको, ठीक है, ताकि आप फ्रॉड वगैरह के शिकार ना हो जाए कहीं पे। अगर आपको सेटिस्फाई नहीं भी होता है गुड्स और सर्विस से तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो, देयर इज द थिंग। तो इतना सिंपल है ये चैप्टर आपका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे बाकी का। ओके, गुड बाय।